लेकिन सबसे पहले जो है वो आपको एक बात बता दें कि पीटीआई के दो बड़े रहनुमा जो कि बैरिस्टर गौहर जो कि चेयरमैन हैं पार्टी के, और फिर साथ उनके अली अमीन गंडापुर जो कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं, आजकल वो वैसे बिल्कुल पसे पर्दा हैं, दुत्कारे हुए कह सकते हैं। लेकिन ये वो दो लोग हैं जिन्होंने पीटीआई की इस्टेब्लिशमेंट के साथ पसे पर्दा राब्तों के लिए कोशिशें की, और अब भी एक नई कोशिश की गई इन दोनों की जानिब से। लेकिन आगे से जो जवाब आया वो यही आया था कि अब आपको मतलूबा सहूलत मयस्सर नहीं है। और जब इसकी वजह पूछी गई तो इस्टेब्लिशमेंट में मौजूद जो अनासर हैं, जो जुम्मेदारान हैं, उनका ये मौक़िफ़ था कि ये एक तरफ हमसे बात करना चाहते हैं, राब्ते बहाल करना चाहते हैं, हमारे पास आते हैं तो जारहाना बयानात की माफ़ी मांगते हैं, सॉरी करते हैं, माज़रत करते हैं, और जब वापस जाते हैं यकीन दहानी करा के कि अब ऐसा कोई बयान, इश्ताल अंगेज़ी वाला बयान, जारहानापन वाला बयान नहीं आएगा, इनके जाते ही वो बयान आ जाता है। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि बार बार हम एक ही सुराख से डसे जाने वाले मोमन नहीं हैं। ये दोगलापन, ये मुनाफकत, ये दो नंबरी, ये जालसाजी, ये यू टर्न की पॉलिसी उन्होंने कहा जी आपको ही मुबारक हो। जिस पर ये अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर दोनों जो हैं वो अपनी ही पार्टी के सीनियर रहनुमाओं से भी नाराज़ हैं, और बानी पीटीआई की इस पॉलिसी से भी वो इख्तलाफ रखते हैं, जो कि उनकी बार बार दरख्वास्त के बावजूद इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ हल्का हाथ या नरम रवैया रखने को तैयार नहीं हैं। बल्कि जब भी उनकी हमशीरा अलीमा खान और बाकी बहनें मिलती हैं और बुशरा बीबी की मुलाकात होती है, तो उसके बाद नई दुर्फुतनी जो है वो छोड़ दी जाती है सोशल मीडिया पर। तो उन्होंने कहा कि एक तरफ मुसलसल तनकीद, इल्ज़ामात, ट्रोलिंग, और दूसरी तरफ रिलीफ की उम्मीद, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये एक नई कोशिश जो बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर की जानिब से राब्ते की इस्टेब्लिशमेंट से की गई, वो कोशिश जो है वो तोड़ नहीं चढ़ सकी, यानी कि वो कामयाब नहीं जो है वो हो सकी है। दूसरी बात भी पीटीआई से मुताल्लिक ही है कि इनके एक और बड़े रहनुमा सेनेटर ओन अब्बास बप्पी ये गिरफ्तार हो गए हैं। ये तहरीक इंसाफ जनूबी पंजाब के सदर हैं, रुकने सेनेट हैं, और इनकी गिरफ्तारी के खिलाफ आज अपोजिशन ने सेनेट में एहतजाज भी किया, वॉकआउट भी किया। और हैरानगी की बात यह है कि जो वज़ीर कानून व पार्लिमानी अमूर हैं आज़म नज़ीर तारड़, उनको भी इनकी गिरफ्तारी का पता नहीं था, इल्म नहीं था। चूंकि इनका ताल्लुक जनूबी पंजाब से है तो मुल्तान पुलिस से पता किया गया, तो मुल्तान पुलिस ने कहा कि हमारे पास सेनेटर ओन अब्बास बप्पी नहीं है, मुल्तान के थानों में उनके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं है। उसके बाद फिर बहावलपुर पुलिस से चेक किया गया तो बहावलपुर पुलिस की जानिब से यह बात बताई गई कि सेनेटर ओन अब्बास बप्पी के खिलाफ गैर कानूनी शिकार का एक मुकदमा दर्ज है, और उसी पर जो है वो उनको हिरासत में लिया गया है। अब जो सेनेट में अपोजिशन लीडर हैं सेनेटर शिबली फराज, उन्होंने ये इल्ज़ाम आयद किया कि हमारे पास ऑडियो और वीडियोस मौजूद हैं कि सेनेटर ओन अब्बास बप्पी को उनके घर से गिरफ्तार किया गया, उनके घर में तोड़ फोड़ की गई,
کیونکہ ان سے کہا گیا کہ آپ اپنے فون ہمارے حوالے کر دیں، تو اون عباس بپی نے فون دینے سے انکار کیا، جس پر ان کے گھر میں جو ہے وہ توڑ پھوڑ جو ہے وہ کی گئی۔ باقی انہوں نے وہ سیاسی تقریر کی کہ سینٹ کو آگاہ نہیں کیا گیا تو اس ایوان کو تالے لگا دینے چاہیے، یہاں کے ایوان کا جو ایک رکن ہے اس کا استحقاق مجروح ہو گیا ہے، وہ گرفتار ہو گیا ہے، اور جناب یہاں پہ ہاؤس کو اس کی کوئی جو ہے وہ پرواہ نہیں ہے۔ تو یہ ان کا جو ہے وہ ان کی جانب سے یہ کہا گیا، لیکن پھر ڈپٹی چیئرمین سینٹ نے بھی یہ بات کہی کہ ابھی ہمیں آگاہی جو ہے ان کے بارے میں نہیں دی گئی سینیٹر اون عباس بپی کے حوالے سے، لیکن یہ کنفرم کر دیا گیا کہ ان کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے۔ اب جیسے جیسے اس کی تفصیلات سامنے آئیں گی کہ کیا ان کے اوپر کوئی اور مقدمہ بھی تھا، کسی اور کیس میں بھی یہ مطلوب تھے یا نہیں تھے، تو اس کی تفصیل بھی جو ہے وہ سامنے آ جائے گی۔ تاہم جو سینیٹرز تھے، جو خود اس چیز کا اعتراف وزیر قانون نے بھی کیا، انہوں نے کہا کہ اس طرح گرفتاری نہیں ہونی چاہیے، اگر آپ کے اوپر مقدمہ ہے، کیس ہے، تو سینٹ کو آگاہ کرنا چاہیے، اور یہی طریقہ کار ہوتا ہے کہ لیکن ہمارے جو بعض پولیس والے ہوتے ہیں نا، وہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہوتے ہیں، جیسے ہی آرڈر ملتا ہے وہ پھر یہ نہ سینٹ کو نہ قومی اسمبلی کو وہ پھر نہیں لاتے اپنے جناب اس کسی خاطر میں، وہ پھر جناب وہ سیدھی ڈائریکٹ گرفتاری کرنے پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ جو بڑے بابو ہوتے ہیں افسران بالا تو ان کو جو ہے وہ خوش کرنا ہوتا ہے۔ دوسری طرف جناب فیصل جاوید، سینیٹر فیصل جاوید، انہوں نے بھی جو ہے وہ باہر جانے کی کوشش کی، ان کے اوپر بھی بہت سے کیسز ہیں، تو یہ بھی جناب فرار ہونا چاہتے تھے، اور اس مرتبہ